नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं योग दर्शन। योग दर्शन के पहला पाद जो है समाधिपाद के सूत्र की बात करें, जिसमें 55 सूत्र हैं, 51 सूत्र हैं और समाधिपाद के 5 सूत्र अपन पढ़े। अभी आज जो बात करेंगे समाधिपाद के छठे सूत्र की, जिसमें 5 व्रतियों की बात की गई। जिसमें 5 व्रतियां उनकी बात चर्चा की गई, उनका क्या नाम है और कर्म वाही अपन कैसे याद करेंगे और किस प्रकार सरलीकर भाषा में अपन समझने की कोशिश करेंगे, जैसा हमारे गुरुजी ने हमें समझाने की कोशिश की है। तो सूत्र है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्य। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्य। पूरी वृत्तियों की जो बात की, ये 5 वृत्तियां हैं। कौन सा है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। यानी पहला प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो ये 5 वृत्तियां हैं। उन 5 वृत्तियों पे क्या अर्थ है और 5 वृत्तियों के इस सूत्र में क्या समझाने की कोशिश की गई है, इस पर अपन चर्चा करेंगे सरल भाषा में, सिंपल। सबसे पहली वृत्ति कौन सी है? इसका पहले तो सामान्य रूप से अर्थ समझ लेते हैं कि प्रमाण, यानी प्रमाण का मतलब है साक्ष्य। किसी भी मान लो आप न्यायालय में जाते हैं तो किसी को बेगुनाह साबित करना है, तो वो केवल प्रमाण, उसके साक्ष्य क्या है। मान लो मैं कल वहां गया तो वहां साक्ष्य होना चाहिए, मैं वहां गया या कॉन्फ्रेंस में गया या किसी काम पे गया, तो काम वहां किस प्रकार, या तो साइन किए होंगे या जो आजकल जो टेक्निकल जो सामग्री है उनके द्वारा अटेंडेंस लगाई होगी, तो वो एक साक्ष्य है कि भी मेरे यहाँ आया, रजिस्ट्रेशन साइन किए। या मैं किसी काम से गया वहां ट्रेन में, तो ट्रेन से जोधपुर गया, तो जोधपुर में किस में गया, तो बोलो कि भी मैं ट्रेन से गया, तो साक्ष्य के रूप से मेरे जो है टिकट है, तो वो प्रमाण हो गया कि साक्ष्य हो गए, मैं इस प्रमाण के तौर पर ये साक्ष्य हो, ये हो गया प्रमाण। दूसरी बात विपर्य। विपर्य का अर्थ क्या होता है? मिथ्या ज्ञान, अपने जिसका विपरीत ज्ञान हो, जिसका कोई ज्ञान ना हो, उसको हम विपर्य कहते हैं। बिल्कुल मिथ्या ज्ञान बात करना। तीसरी अगर बात करते हैं स्मृति, वो है विकल्प। विकल्प काल्पनिक चीजों से बात करना, मतलब कोई शब्द नहीं है, मतलब कोई चीज है नहीं, वस्तु है नहीं, अवस्था है नहीं, शब्द के द्वारा उसको उत्पन्न किया गया, मतलब मानसिक रूप से उसको काल्पनिक रूप से। मान लो किसी का कि हाथ जल गया, मैं मतलब जल में मेरा हाथ जल गया, तो जल तो स्वभाव के साथ शीतलता है, जल में तो हाथ जल नहीं सकता। तो हाथ किससे जला? उसकी उष्मा बढ़ने से, तापन, पानी का तापन बढ़ने से हाथ जल गया। यानी जो अग्नि से जला, अग्नि दिख नहीं रही, लेकिन आपने कान को उत्पन्न किया, हाथ जल गया पानी में, तो उसका तापमान के जो कारण है जो है उसका हाथ जल गया। तो ये जो है विकल्प का अर्थ होता है। अब आता है निद्रा। निद्रा को समझने के लिए सरल रूप से 3 चीजों को, कर्म को अपन को समझना पड़ेगा कि एक तो जागृत रूप से सचेत है, प्रत्यक्ष रूप से। जैसे मान लो अपना मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये साक्ष्य है। प्रत्यक्ष रूप से मैं जागृत हूं और सचेत हूं, सचेत रूप से बैठा हूं और काम पढ़ा रहा हूं। और दूसरा होता है सपन में, यानी सपनों में नींद आ रही है, आलस्य में हूं, आधा सोया हूं, जागृत अर्ध जागृत हूं, मैंने सोया भी नहीं हूं पूर्ण रूप से और जागृत भी नहीं, सपनों में खोया हूं। तो ये अवस्था होती है। कई बार होता है आप, तो वो निद्रा नहीं है। निद्रा की जो तीसरी अवस्था आप बात करेंगे, जहां प्रत्यक्ष रूप से जागृत नहीं होगा, कोई सपन रहित, जागृत अवस्था और सपन रहित जो अवस्था है वो निद्रा है। अपन क्या कहते हैं, सो जाओ अच्छे सपने देखो। अपने सपने अगर देखेंगे तो निद्रा का क्यों? निद्रा तो भंग हो गई, अपना जो चित्त है जो सपनों में चला गया, तो वो सही रूप से जो निद्रा कहाँ आई? तो निद्रा का अर्थ है जिसमें अपन को कुछ किस अवस्था में, अपन किस अवस्था में सो रहे हैं, कैसे अपने सचेत में है या नहीं, बिल्कुल किसी चीज का कोई ध्यान नहीं हो,
असचेत जो स्थिति है वो निद्रा है। अगली बात करें स्मृति। स्मृति अनुमान, स्मृति में याद दिलाना। जैसे अपन किसी से मिलते हैं तो या कोई आपसे मिलता है, यार अपन तो बहुत साल पहले आप यहाँ मिले थे, यहाँ बैठे थे, नहीं उसकी ही तो याद था, बोलता है यार तेरी याददाश्त तो बहुत तेज है। तो उस चीज को याददाश्त के तौर पर स्मृति, कई बार साल अपन भूल जाते हैं तो कई लोग मिलते हैं तो याद दिलाते कि हाँ अपन वहाँ मिले थे, ये चीजें अपन गए थे वहाँ, उस शादी मिले थे, या और कहीं कि जब अपन कॉलेज में पढ़ते थे तो अपन ये चीजें होती थी, वो गुरु जी हमें पढ़ाते थे। तो किसी को हम लोग, किसी को याद रहता, किसी को नहीं याद रहता, जब याद तब बताता है तो कि हाँ तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है। तो ये चीजें स्मृति का अर्थ होता है। ये है इस रूप से, पूर्ण रूप से कि स्मृति क्या है। तो 5 वृत्तियां हैं। तो प्रमाण जो है उसके भी भेद बताए हैं, जो अपन आगे 7वें आसन पे भेद में सबसे पहले कि प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगमन। तो ये उसके 3 प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद बताए हैं कि उसके क्या किस प्रकार हैं। तो ये कोशिश की गई है इस सूत्र में कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति की पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के समाधिपाद के 65 सूत्र में कि स्मृतियां कितनी बताई है, 5 बताइए। 5 के नाम क्रम भाई याद रखने हैं। प्रमाण है, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 स्मृतियां हैं जिसका आपने अध्ययन किया। तो आपको इसको सरलीकरण समझाने की कोशिश की गई, जिससे आप समझें। तो आपके वाईसीबी और दूसरे जो योग के जितने भी कोर्स करते हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण योग दर्शन अगर जो नहीं पढ़ा तो अपन ये कभी समझ नहीं पाएंगे वास्तव में योग का अर्थ क्या है और योग साइंस जो है वो क्या है। ये योग दर्शन पढ़ने के या अध्ययन करने के द्वारा ही पता चलेगा। तो स्वाध्याय करेंगे सारी चीजें, सूत्र भी याद हो जाएंगे। पहले सूत्र में कहा है योग अनुशासनम। दूसरा जो सूत्र है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग वहां समाधि अगर प्राप्त करनी है तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो जो समाधि है, जो साधक है वो अपनी, या जो आत्मा है, दृष्टा यानी आत्मा, जीवात्मा जो है अपने अपने स्वरूप में आ जाएगी, वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी, तब वो समाधि की हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये 4थे सूत्र में कहा गया है वृत्य सारूपे मित्रित्र। तो इस मतलब उस अवस्था में जब आता है कि आप किस प्रकार जो चित्तवृत्तियां या स्वरूप आने के बाद जो है सारूप जो उस अवस्था में कर सकते हैं। जो 5वां जो सूत्र की बात की है, वर्त्य पंचमय क्लिष्टा क्लिष्टा, यानी आत्मा के अलग अलग, चित्त के अलग स्वरूप है, अक्लिष्टा और क्लिष्टा और क्लिष्टा की बात करेंगे कि इस प्रकार प्रमाण जो 5 वृत्तियों जो बताइए उस अवस्था में किस प्रकार अक्लिष्टा सुख, यानी क्लिष्टा है जो सुख देने वाला, अक्लिष्टा है दुख देने वाला, और अक्लिष्टा है जो सुख देने वाली जो चित्तवृत्तियां हैं। ये और 6ठे में बताएंगे 5 जो वृत्तियां हैं, 5 वृत्तियों का अलग अलग अर्थ बताने की कोशिश की गई। और प्रमाण के जो है 3 भेद बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमन। तो ये 6ठा सूत्र था और सरलीकरण समझाने की कोशिश की। अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।